नमस्कार। प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़िए। 57वें नंबर का प्रश्न है, यानी 57। समाचारों में कभी कभी दिखने वाले एजेंडा 21, देखिए ध्यान से, एजेंडा 21 ब्रैकेट में दिया है इंग्लिश में एजेंडा 21 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो एजेंडा 21 से एक प्रश्न है सीधा। अब मैं लेके चलता हूं, अभी बाद में आगे पढ़ेंगे प्रश्न को, पहले एनसीईआरटी में लेके चलता हूं कि कहां पर है एजेंडा 21 का जिक्र। डायरेक्ट एनसीईआरटी से प्रश्न है। तो देखिए आपके सामने, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एजेंडा 21, ठीक है। अब मैं विकल्प पढ़ता हूं, प्रश्न की तरफ वापस चलते हैं। पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है, यह धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। तो अब मैं लेके चलता हूं एनसीईआरटी में, यह धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है सीधा, देखिए यहां पर, इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास, एक ही बात है, सतत पोषणीय विकास कह दो या धारणीय विकास कह दो, एक ही बात है, ठीक है। डायरेक्ट एनसीईआरटी से आया है, इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। अब ये हो गया, वापस चलते हैं प्रश्न की ओर। तो ये तो पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो एकदम सही है, यह धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है, सही बात है, ठीक है, पहला विकल्प एकदम ठीक है। चलिए अब मैं लेके चल, अब दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सॉरी, विकल्प नहीं, पहला स्टेटमेंट ठीक है, विकल्प तो अभी देखे भी नहीं हमने। अब दूसरा स्टेटमेंट में पढ़ते हैं। 2002 में जोहान्सबर्ग में हुए धारणीय विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन, ब्रैकेट में दिया है वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, में इसकी उत्पत्ति हुई। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये पूरी तरीके से गलत है। पहला वाला तो एकदम ठीक था स्टेटमेंट, विकल्प अभी पढ़ूंगा बाद में। तो ये दूसरा वाला एकदम गलत है। क्यों गलत है, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर, तो ये दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि 2002 में जोहान्सबर्ग में हुए धारणीय विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन में इसकी उत्पत्ति हुई। तो 2002 में बोल रहा है, ये गलत है। देखिए अब सीधा मैं एनसीईआरटी में लेके चलता हूं। देखिए एजेंडा 21 दिया है, उसके ठीक ऊपर देखिए, आप थोड़ा सा ऊपर जाइए तो दिया हुआ है यहाँ पर एक लिखा हुआ है रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन। ध्यान से देखिए, 1992, ठीक है। थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं। जून 1992 में 100 से भी अधिक राष्ट्राध्यक्ष ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित हुए। तो ये गलत दिया है, 2002 में नहीं है, ये 1992 में है। और 1992 में एक सम्मेलन हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन, जिसे इंग्लिश में अर्थ समिट कहते हैं। पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में, और ब्राजील में हुआ था। ब्राजील का एक शहर है रियो डी जेनेरो, तो उसमें ये हुआ था, ठीक है। तो अब वापस अगर देखें तो ये इसमें दिया हुआ है, क्या दिया है, 2002 में जोहान्सबर्ग, तो ये गलत हो गया, 1992 में है। और इस शहर का नाम भी जो दिया है गलत दिया है, ठीक है। ये ब्राजील का शहर है, तो वो माना जाएगा, ये तो गलत है। में हुए धारणीय विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन में इसकी उत्पत्ति हुई, गलत। अब मैं वापस एनसीईआरटी की तरफ बढ़ता हूं। देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है, सहमति जताई और 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास, या इसको धारणीय विकास, एक ही बात है, इंग्लिश में बोलेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, के लिए एजेंडा 21 की स्वीकृति प्रदान की गई। तो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में जो हुआ था उसमें आया था एजेंडा 21, ना कि जो स्टेटमेंट में दिया हुआ है वो है। तो स्टेटमेंट में पूरी तरीके से गलत दिया हुआ है। तो जोहान्सबर्ग गलत है, 2002 गलत है, और ये आया था नहीं, ये गलत है पूरी तरीके से। 1992 में आया, ये ब्राजील में आया, और पृथ्वी सम्मेलन में। और ब्राजील का जो शहर है, शहर का नाम इंपोर्टेंट है क्योंकि वो थोड़ा जरूरी भी है, ये दिया हुआ है रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में, डायरेक्ट एनसीईआरटी से है। तो अगर मैं बात करूं तो देखो, पहला वाला तो एकदम विकल्प सही है, धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है, ठीक है। तो ये तो सही हो गया, और ये गलत हो गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, केवल ए। डायरेक्ट एनसीईआरटी से प्रश्न है। डायरेक्ट एनसीईआरटी से कहने का मतलब ये है, अब एनसीईआरटी को आप इधर से थोड़ा, रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में पूरा पढ़ लीजिए, और ये एजेंडा 21 जो दिया हुआ है ये भी पूरा पढ़ लीजिए। देखिए किसकी पहल है, रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन UNCED के तत्वाधान में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया। इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास या धारणीय विकास, सीधा सीधा दिया हुआ। देखिए आगे पढ़िए एजेंडा 21, और भी प्रश्न में थोड़ा और अतिरिक्त जानकारी है तो ये भी पढ़ लीजिए।
21 का मुख्य उद्देश्य है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपनी स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करें। डायरेक्ट एनसीईआरटी से पूरा इसको पढ़ लीजिए। अच्छा, कोई भी प्रश्न आ जाएगा एजेंडा 21 से, आप उसको फोड़ के रख देंगे। तो डायरेक्ट एनसीईआरटी से है, इसलिए आप भी एनसीईआरटी पढ़िए, मिस मत कीजिए, बहुत जरूरी है दोस्त। अगर एनसीईआरटी छोड़ेंगे तो बहुत दिक्कत में आ जाएंगे, इसलिए एनसीईआरटी को निश्चित तौर पर पढ़िए। तो इस वीडियो में इतना ही, नहीं सॉरी, अभी तो ये बताता हूँ कि कौन से कक्षा की एनसीईआरटी है, ताकि आप भी इसको मैच कर सकें। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी है, कक्षा 10 की है, कक्षा 10 की है, और भूगोल विषय की है, यानी ज्योग्राफी की है, क्लास 10th। और अध्याय का नाम देख ही सकते हैं आप, संसाधन एवं विकास, और अध्याय पहला है। सीधा एनसीईआरटी से अब लेके चलता हूं प्रश्न पत्र की। कौन सा प्रश्न पत्र है? आईएएस का। तो ये प्रश्न पत्र है सिविल सर्विसेज प्रारंभिक परीक्षा का, यानी आईएएस का। सीधी भाषा में बात करूं, क्योंकि आईएएस सब जानते हैं, आईएएस आसान है। ठीक है, आईएएस 2016 का, आईएएस के नाम से कहते हैं तो आसान हो जाता भूलना, ऐसा। ठीक है, तो आईएएस 2016 का प्रश्न पत्र है, और पीटी का पहला प्रश्न पत्र। पीटी का जो दूसरा होता है वो तो सीसेट होता है, तो पहला प्रश्न पत्र है प्रारंभिक परीक्षा का। और ये देख सकते हैं यहाँ पर, सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1, और सेट ए है। तो सेट ए, क्योंकि 4 सेट होते हैं तो इसमें मिलाना आसान हो जाता है। तो आप भी मिलाइए, और आप भी देखिए किस प्रकार से एनसीईआरटी को पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है, यानी मस्ट है एनसीईआरटी। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रख रहे हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और कमेंट के माध्यम से बताइए और क्या सुधार हो सकता है वीडियो में। तो इस वीडियो में इतना ही रख रहे हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।